हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्यारे मित्रों, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ ज्ञान वर्षा के यूट्यूब के द्वारा। और बड़ी सुंदर कथाएं हमारी चल रही है। हम 8 कथा आप तक पहुँचा चुके हैं। अब 9वीं कथा आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। 9वें दिन की जो उपासना है, 9वें दिन आपको क्या करना चाहिए, कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए और कैसे सावधान होकर पूजा करनी चाहिए, ये सारी की सारी कथाएं आज हम इस आखिरी कथा में आपके सामने रखेंगे। और आप इसको जब सुनेंगे और देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद होगा। और आप जब इसको सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो जीवन आपका सुखी हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो सुख है वो आपके अंदर ही है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके भीतर ही आपका सुख मौजूद है, लेकिन हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत है। जब आप उसको ढूंढ लेंगे, वे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर संसार में और कुछ सुख की प्राप्ति की इच्छा आपको नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अब हम 9वें दिन की जो माता रानी है, माँ शक्ति है, माँ दुर्गा है, वो सिद्धिदात्री के नाम से मशहूर है। सिद्धिदात्री। अब सिद्धिदात्री का अर्थ भी यही है कि अब 9वें दिन जो है आपकी उपासना जो है वो संपूर्ण होने वाली है और आपको फल की प्राप्ति होने वाली है। तो इसी प्रकार से 9 दिन माता जी का पूजन होता है। हर दिन हमने आपको अलग अलग कथा के बारे में बताया। अब हम 9वें दिन की कथा आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। तो इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे और फिर आनंद पूर्वक इस कथा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आइए, जुड़े रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए प्यारे मित्रों, 7वें 8वें अब 9वें दिन की कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। 9वें दिन की कथा, दुर्गा जी का जो स्वरूप 9वें दिन जो बनता है वो सिद्धिदात्री के नाम से बनता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सब तरह की सिद्धियों को देने वाली, और मार्कुंडेय पुराण के मुताबिक, अब ये मार्कुंडेय पुराण में बताया गया इसके बारे में, इस सिद्धिदात्री के बारे में। अणमा महिमा गर्मा लक्मा प्राप्त कामिका अश्वना और विशिष्टा, ये 8 सिद्धियां होती है। और ये 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। ब्रह्म विविध पुराण के श्री कृष्णा जन्माष्टमी में ये तादाद 18 भी बताई गई है। और कहीं जो है शास्त्रों के अंदर इस तादाद को बढ़ा चढ़ाकर भी बताया गया है कि ये ज़्यादा 18 भी हो सकती है। इतनी शक्तियाँ ये बताई गई है। अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रामायण के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी के अंदर भी ये शक्तियाँ थी ना, कि 8 सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दिनो जानकी माता। तो सिद्धियाँ थी उनके पास कि बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, गायब हो जाना, है ना, सूक्ष्म हो जाना, और जो है वो जो अपनी इच्छा का रूप ले लेना। तो ये सारी सिद्धियाँ होती है। लेकिन साधिक को जब ये मिलती है
जब उसकी भक्ति पूरी होती है, जब उसकी सेवा पूरी होती है और जब उसकी साधनाएं पूरी होती है, जब जाके उस पर कृपा माता रानी करती है और सिद्धात्री की देवी जो होती है वो जो है इस रूप में जो है उसको सारी की सारी सिद्धियां मिल जाती है। माँ सिद्धात्री भक्तों और तपस्वी को ये सभी सिद्धियां देती है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनके दया से ही उन सिद्धियों को हासिल किया था और भगवान शिव ने भी जो है इन सिद्धियों को प्राप्त किया था सिद्धात्री देवी से। इनकी दया से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी प्रकार से भगवान शिव का एक रूप आप देखें कि उनका आधा जो शरीर है वो देवी के रूप का है और आधा शरीर महादेव जी के रूप का है। इसी वजह से वे लोक में अरुणा ईश्वर के नाम से मशहूर हुए। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं और उनकी शेर की सवारी है और माता जी की शेर की सवारी है। ये कमल के फूल पर भी विराजमान रहती है, शेर पर भी बैठती है और कमल के फूलों के ऊपर भी इनका स्थान है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा है और बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल लिए और भक्तों को आनंद देने वाला ये रूप है। और ये ऐसा आनंदमय रूप है कि हर हाथों में जो है वो शंख चक्र और पद्म यानी कि फूल है और फूल से जो है वो खुशबू जो है माता जी की पूरे विश्व के अंदर फैलती है। नवरात्रि के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्र में बताए गए तौर तरीकों के मुताबिक और सच्चे मन से साधना करने वाले तपस्वी को सारी सिद्धियां हासिल हो जाती है। और इस दिन जो है वो जितने जो साधिक होते हैं आखिरी दिन उनको सारी की सारी सिद्धियां जो है वो प्राप्त होने लगती है। विश्व में कुछ भी उसके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूरी तरह जीत हासिल करने की ताकत उसमें हो जाती है और जो ब्रह्मांड की जो जीत है और जो कुछ जीतना चाहता है वो सब का सब उसको यहीं मिल जाता है। हर एक इंसान का ये फर्ज है कि वो माँ सिद्धिदात्री की दया हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करे और उनकी आराधना और सेवा में आगे बढ़े। उनकी दया से इंसान इस दुख रूपी संसार के रिश्तों से आज़ाद होकर मोक्ष पा सकता है और आखिरी में उसको मोक्ष पद मिलेगा। और मोक्ष पद का अर्थ होता है नजात, इस सारी झंझोटों से नजात, और उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ जाने के बाद दोबारा इस भवसागर में उसका जन्म नहीं होता। ये जब होता है जब उस पर देवी माँ की कृपा हो जाए, माँ दुर्गा शक्ति की कृपा हो जाए और वो इस संसार को पार कर कर भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाता है, मोक्ष मिल जाता है। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री आखिरी है और 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय तौर तरीकों के मुताबिक करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में लीन हो जाते हैं। इन सिद्धिदात्री की उपासना पूरी कर लेने के बाद भक्तों और तपस्वियों की दुनियावी और रूहानी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ की दया भगत के अंदर कोई ऐसी इच्छा खास बचती नहीं है जो सारी की सारी इच्छाएं माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। वे सारी दुनियावी ख्वाहिशों ज़रूरतों और कामनाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के खास लोकों में घूमता फिरता रहता है और फिर उसको ऐसा अनुभव होता है कि वो फिर माता जी के कई ऐसे रूप हैं और कई ऐसे सैयारे हैं, कई ऐसे जो ब्रह्मांड है और वहाँ पर वो आनंद लेता रहता है और घूमता रहता है और उनकी दया कृपा का रस पीकर लगातार आनंद करता हुआ खास भोग कर भगवान के धाम को जाता है। माँ भगवती की परम सेवा ही इसका सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इस आला मकाम को पाने के बाद
उसे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। माँ के चरणों की ये सेवा हासिल करने के लिए हमें लगातार शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और शास्त्रों में क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य नहीं है उस नियम का पालन करना चाहिए। कि हमें ये समझना चाहिए कि ये पूजा किस तरह होती है, किस तरह नहीं होती है। तो उसके तौर तरीक़ों से अगर हम चलेंगे तो माता सिद्धिदात्री की आप पे कृपा हो जाएगी और आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकेंगे, और बाद में शांति और अमृत पद की आपको प्राप्ति हो जाएगी, और उस पद की आपको प्राप्ति हो जाएगी और आप अमर हो जाएंगे, और दोबारा इस संसार में नहीं आकर और माँ के धाम में जो है, कृष्ण धाम में जो है आपका वास होगा और आप हमेशा वहाँ निवास करेंगे। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हमने आपके सामने पूरे 9 दिन कथा आपके सामने हमने पेश की है, और ज्ञान वर्षा ने बड़ी मेहनत की है आप तक ये कथाओं को पहुंचाने के लिए। तो ये इनकी जो काविश है वो जब पूरी होगी जब आप इसको ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो प्यारे मित्रों, मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज, अगर इस 9 दिनों में मेरे से कोई तुरकटी रह गई हो, अगर कोई भी गलती मुझसे पढ़ने में कुछ हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और माता रानी की असीम कृपा मुझ पर भी हो और आप तमाम लोगों पर भी हो। जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं उनके घर में सुख शांति का निवास हो, मंगलाचार हो, और लक्ष्मी और धन का वास हो, और सारी की सारी तकलीफ़ें उनके घरों की ख़त्म हो जाए, परेशानियां ख़त्म हो जाए। ऐसी हमारी पूरी टीम की प्रार्थना है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा धर्म से जुड़े रहें, कर्म से जुड़े रहें, और इसी तरह ज्ञान वर्षा यूट्यूब से जुड़े रहें। तो प्यारे मित्रों, फिर दोबारा हम हाजिर होंगे कोई एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। अब हम यहाँ विराम देते हैं। 9 दिन की कथा यहाँ समाप्त हो गई, और आप तमाम लोगों को ज्ञान वर्षा के माध्यम के द्वारा नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।